ओम शांति। प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। मंचस्थ महानुभाव, सभा में उपस्थित हमारे विकास नगर के गणमान्य भाई बहने एवं सभा में उपस्थित सर्व परमात्मा प्रिय स्नेही भाई बहनों को यहाँ विकास नगर की धरणी में मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। कारण कुछ भी बना हुआ हो, लेकिन मेरा और आपका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है ही है कि जो आज के दिन हम सभी का ये एक आध्यात्मिक मिलन हुआ है। आज का विषय जैसे सुनाया कि सर्व समस्याओं का समाधान। अब समाधान हर एक को चाहिए। यहाँ तो जवाब ही दे दिया है कि सर्व समस्याओं का समाधान किसमें है? किसमें है? राजयोग में। राजयोग के द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान होता है। और राजयोग क्या चीज है? भारत के प्राचीन राजयोग का गायन है और कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने अर्जुन को राजयोग का ज्ञान दिया था। लेकिन शास्त्रों में ऐसा सुनाया जाता है कि युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया। क्यों गीता का ज्ञान दिया गया? तो बोला उनके सामने समस्याएं थी और उसको अपने वाले लोगों को मारना था युद्ध के मैदान में। उनको बड़ा वैराग्य आ रहा था कि मेरे ही चाचा, मामा, गुरु, महात्मा, संत है, उनको मार करके अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तो मैं क्या करूँगा? इसलिए मुझे ऐसा स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। आपको ये मालूम है? वो अर्जुन को ऐसा विषाद हुआ, अंदर में खेद हुआ और वो बहुत ही मूंझ में थे, कंफ्यूजन में थे कि आखिर क्या किया जाए। तब कहते हैं परमात्मा ने उसको पहला उपदेश ये दिया कि ये जितने भी लोग हैं वो काल के मुख में मरे हुए हैं। तुम उसको मारो या नहीं मारो, वो तो मरने वाले ही हैं। इसीलिए तुम मोह को छोड़ो और तुम युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसको युद्ध में जाने के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, युद्ध में तैयार होने के बाद फिर उसको कौन सा ज्ञान दिया जाता है? उसको ये ज्ञान दिया जाता है कि जो एक समाधिस्थ योगी होता है उनकी मन की स्थिति क्या होती है। तो कहते हैं एक योगी की स्थिति ऐसी होती है जो मान, अपमान, स्तुति, निंदा, जय, पराजय, सफलता, निष्फलता, प्राप्ति, अप्राप्ति में समान रहता है, उसे योगी कहा जाता है। और ऐसा योगी बनने के लिए उसको सबसे पहले ये कहा गया कि हे अर्जुन, तुम अपने को
ये विनाशी देह मत समझो। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो ये जो राजयोग है, ये राजयोग का पहला आधार है स्वयं को आत्मा समझना और इस शरीर को साधन समझना, परमात्मा की याद को साधना समझना और परमात्मा जैसा बनने को सिद्धि समझना, अपना पूर्ण लक्ष्य समझना। अब जब व्यक्ति परमात्मा समान बन जाए तो आप हमें जवाब दीजिए कि परमात्मा के आगे कोई समस्या है? जो कहते भगवान के आगे भी समस्या है, जरा हाथ उठाए। है? नहीं है ना? भगवान के आगे तो कोई समस्या नहीं है। तो जिनके पास कोई समस्या नहीं है वो ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो परमात्मा ने ये समझाया कि पहले तो तुम अपने को आत्मा समझो। और आत्मा क्या है? आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित चैतन्य सत्ता है। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय करती है और आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। तो तुम अपने आप को मन, बुद्धि, संस्कार सहित एक चैतन्य आत्मा समझो। जैसे शरीर है, शरीर के अंग है, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान। जब पूर्ण अंग है तो उसको मनुष्य कहेंगे, लेकिन अगर उसको दो टांग कट गए तो क्या कहेंगे? लग रहा है बेचारा। दो हाथ कट गए होंगे तो कहेंगे लूला है बेचारा। ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा का मन, बुद्धि और संस्कार श्रेष्ठ है, निर्णयात्मक है, दिव्य है, उसे श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। परंतु अगर मन भटकता है, बुद्धि धोखा देती है, संस्कार साथ नहीं देता है, तो उसे श्रेष्ठ आत्मा। इसीलिए कहते हैं मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन जो सोचता है वो होता है। अभी मन क्या सोचेगा? मन का जहां संबंध होगा मन वही सोचेगा। मन जिसको जानता होगा उसको ही याद करेगा। इसीलिए कहा मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब चाहे, जग उजियारा हो। तो हम सभी को अगर राजयोग सीखना हो तो उसका पहला कदम ये है स्वयं को मस्तिष्क के बीच में विराजमान एक दिव्य आत्मा समझना है। देखो आत्मा कहाँ रहती है? मस्तिष्क में रहती है। भाई साहब ने तिलक कहाँ किया है? मस्तिष्क में किया है। तो आत्मा मस्तिष्क में रहती है। अब वो आत्मा का स्वरूप कैसा है? दिव्य प्रकाश।
ज्योति बिंदु। इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो दिया जगाया जाता है। तो अपने को आज निर्णय करना है कि मैं शरीर नहीं, पर इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा। आप सभी बोलेंगे, बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं, पर इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य आत्मा। अभी देखो, इस आत्मा के लिए ही बोला जाता है पाप आत्मा, पुण्यात्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा। आत्मा के लिए बोला गया। आत्मा जैसा कर्म करती है, ऐसा आत्मा के लिए वर्णन किया जाता है। अब मुझे बताओ कि आत्मा अपने असली स्वरूप में कैसे है? एक बच्चा पैदा होता है तो बड़ा इनोसेंट होता है। उस छोटे बच्चे को सभी गोदी में लेते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, उसको कोई व्यसन नहीं है, बड़ा शुद्ध बच्चा है। प्यारा लगता है क्योंकि वो आत्मा कभी निर्दोष आत्मा है। कोई बच्चा बड़ा होता है और धीरे धीरे उसको आदत लगती है, वो चोरी करता है, वो सिगरेट पीता है, वो ताश खेलता है, वो दारू पीता है। क्या कहेंगे? भ्रष्ट आत्मा, पाप आत्मा है। अच्छा, जब पैदा हुआ तब वो पाप आत्मा था? नहीं था। पर जैसा संग मिला, जैसी आदत मन मिली, वैसा वो बनता गया। हम सब आज से 5000 वर्ष पहले ये धरती पर जब आए थे, हम सब देवात्माएं थे, दिव्य गुणों से संपन्न थे, सर्व गुणों से संपन्न थे। आत्मा ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति से भरपूर थे। देवात्मा थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? जन्म मरण में आते 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 बिल्कुल भूल ही गए हैं कि मैं आती। और ये याद आया कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, पारसी हूँ, पटेल हूँ, ब्राह्मण हूँ, बानिया। बिन मतलब की बातें हम याद करने लगे। बिन मतलब की बातों में आपस में लड़ने लगे, प्रेम खत्म हो गया, है ना? अरे एक नाती के दो भाइयों को नहीं बन रहा है, आपस में लड़ रहे, क्योंकि हम देवात्मा से धीरे धीरे उतरते उतरते आज पापात्मा बन गए। हम अपने आप को भूल गए, और जो पाप को भूल गया, अपने घर को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए, उसको क्या कहा जाता है? बेघर, भिखारी। वो क्या करेगा? मांगता ही, सुख मांगेगा, खुशी मांगेगा, शांति मांगेगा, प्यार मांगेगा, भटक गया। मेरे प्रिय भाई बहन, भगवान हमें जड़ी बूटी देने आया है।
हमारा भाग्य का ताला खोलने आया है। बस ज्यादा भी 5 महामंत्र याद कर रहे हैं। फिर ज्यादा समझने के लिए यहाँ पर अपना ब्रह्म कुमारी केंद्र है, वहां आप जाएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर हमारे जैसी बहनों भाइयों के संग से आपको दिव्य जीवन बनाने की शक्ति मिलेगी और अपना वो जो दैवी आत्मीय स्वरूप है वो जागृत हो जाएगा। तो आप सभी भी चाहते हैं ना कि अपना दिव्य स्वरूप हम देखें, अपना दिव्य स्वरूप हम अनुभव करें, अपने दिव्य स्वरूप के द्वारा हम दूसरों को सुख दें। आज से 60 साल पहले, 60 इयर्स पहले जब मैं ये संस्था में आई, उसके पहले मेरे अंदर बहुत क्रोध था। मैं मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत मारती पीटती थी। मैं भगवान से कहती थी, भगवान कोई मेरा गुस्सा छुड़ा दो तो मैं अपनी जिंदगी दे दूंगी। बहुत प्रयास किए, बहुत भक्ति की, बहुत उपवास किया, पर मेरा क्रोध नहीं छूटता था। लेकिन जैसे ही इस संस्था में आई, मुझे आत्मा का पहला पाठ मिला, मेरा परमात्मा से संबंध हुआ और मेरा गुस्सा गायब हो गया। एक अंधेरे कमरे में एक दीपक जला, उजाला हो जाएगा। अंदर आत्मा में अंधेरा हो गया है, उसमें ये दीपक जला दो। मैं एक दिव्य आत्मा, मैं एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा मस्तिष्क में निवास करती हूँ। अब उस आत्मा का अपना घर कौन सा है? जो फ्लैट है, मकान है, बंगलो है, वो तो शरीर को रहने के लिए, मुर्दे को रखते हैं कभी फ्लैट में, मुर्दे को तो नहीं रखते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर कौन सा है? परम धाम। ये सूर्य, चांद, तारों से पार छठा ब्रह्म तत्व, ये मेरा आत्मा का घर है। और वो ब्रह्म तत्व जिसको मुक्ति धाम कहते, मोक्ष धाम कहते, शांति धाम कहते, वो परम शांति का धाम है। वहाँ निर्मल शांत प्रकाश, हम सब आत्माएं अपने घर में वहां रहती थी। उस शांति की दुनिया से आए हुए हैं। अब हमें फिर से अपनी शांति धाम घर में जाना है। शरीर छोड़ के जब जाए तब भले न जाए, लेकिन आज भी बुद्धि से आप शांति धाम को याद करके वहां पहुंच सकेंगे। जैसे आपने कोई एक बार हिल स्टेशन देखा, तो जब भी आप हिल स्टेशन को याद करेंगे, आपको वहां की ठंडी हवाओं का अनुभव होगा। एक बार बुद्धि से देखी हुई चीज मनुष्य अनुभव कर सकता है। तो ये तो हमारा अपना निजी धाम, परम धाम
शांति धाम हमारा निजी धाम है, जो सूर्य चंद्र तारा से भी पार है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। स्वयं परमात्मा भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। तो मेरा घर शांति धाम। मुझ आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप। ये मेरे अपने निजी गुण हैं। मेरे पिता कौन है? स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव, जिसके लिए कहते सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, सुंदर है, कल्याणकारी है। मैं आत्मा उस अविनाशी परमात्मा की संतान। अब वो परम पिता परमात्मा इस समय, जबकि ये कलयुग चल रहा है, तब स्वयं परमात्मा आकर के ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। हमें ये ज्ञान कहाँ से मिला? स्वयं परम पिता परमात्मा ने एक साधारण गृहस्थी के माध्यम से ये गीता ज्ञान सुनाए, जिससे ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यज्ञ की स्थापना हुई, जिसको आज 90 वर्ष हुए हैं। और पूरे विश्वविद्यालय के 5,500 ब्रांचेस में 58,000 गीता पाठशालाएं हैं। हमारे जैसी 50,000 बहनें हैं, इनके जैसे 20,000 भाई हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है। इसलिए विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए जो हमें मिला है, हम हमारे भाई बहनों को बिना मूल्य देना चाहते हैं। कोई फी नहीं देनी है आपको। जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप कौन सी फी देने वाले हैं सुनाओ। आप अपने आप 5 खोटे पैसे दे देंगे। भाई साहब, कौन से खोटे पैसे होंगे? कौन से खोटे पैसे आप खुद भी दे देंगे? काम, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 खोटे पैसे जो हमारे में आ गए, वो दे देंगे। ये फी है, बाकी कोई पैसे आने की फी नहीं है। तो आज के दिन हम इस राजयोग का अभ्यास करें। जैसे किसी भी चीज का सैंपल टेस्ट किया जाता है, उसी प्रकार आज राजयोग क्या है, राजयोग का अभ्यास कैसे किया जाता है और वो कैसे हमको तुरंत फल देता है। तो आप सभी एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाए, एकदम रिलैक्स। क्योंकि जैसे देखो, जब भगवान के मंदिर में जाते तो जूते की जरूरत नहीं पड़ती, जूते बाहर रखते हैं। तो ये शरीर भी जूते के समान है। और जब हम साधना के मार्ग पर जा रहे हैं तो ये शरीर रूपी जूती की जरूरत नहीं है। हम अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करेंगे और जिस यात्रा में हम सब एक साथ चलेंगे। मैं यहाँ से जो सूचन देती हूँ, आप मन ही मन में बोलेंगे, बड़े आवाज से नहीं बोलेंगे, मन ही मन उसको महसूस करेंगे, उनको अनुभव करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर के बैठे। और ये जो मुद्रा है, ये एकाग्रता की मुद्रा है।
इसीलिए देखो जब लिखते हैं तो यही तो उंगली कुछ होती है, तो इसीलिए ऐसे बैठेंगे, स्थिर बैठेंगे, आंखें हल्की सी खुली रखेंगे, बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखें बंद कब करनी होती है, जब नींद करनी होती है। तो कभी कभी बंद आंखों से क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। तो इसलिए हल्की खुली आंखें रखे। पहले 3 बार हम दीर्घ ब्रीदिंग करेंगे, गहरा सांस लेके गहरा निकालेंगे। फिर 5 बारी हम ओम मंत्र का ध्वनि का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारी ऊर्जा को यहाँ मस्तिष्क में केंद्रित करेंगे, और उसके बाद यहाँ से जो सूचन मिलता है उसको एकाग्र होकर अनुभव करें। 3 गहरी सांस लेंगे, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, पहले एक बार मैं बोलूंगी, सब साथ में बोलना। जब ओम बोलते हैं तो ओम और मां 2 स्वर बोलने में और सुनने में स्पष्ट रूप से आते हैं, दोनों को आधा आधा टाइम देना है। Oh